अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम प्रकृति को जबान से डिस्चार्ज बोल देते हैं, वो समझ गई, मगर ये डिस्चार्ज निकलने की जो प्रक्रिया है वो भी तो देखनी चाहिए ना। वो कोरिलेटेड है ना, मगर उनकी तो बात होती नहीं है कभी। बैकग्राउंड का जो आउटपुट है, जो बाहर दिखता है, वही हमको मालूम है, मगर पूरी प्रोसेस जो होती है बाहर निकलने की, वो हमको नहीं मालूम होती है। जैसे ये शरीर के बाहर कहा, जो ऐसा ही हम कुदरती रचना देख लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म कुदरत है, जो उस समय आपने ये शब्द यूज किया था, सूक्ष्म कुदरत है, तो प्रभु ये सूक्ष्म कुदरत और जो ये जो डिस्चार्ज में हम कुदरती रचना देखते हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड में आउटपुट है वो तो हम दिखते हैं, लेकिन वो पूरी प्रोसेस क्या है और सूक्ष्म कुदरत क्या है वो बताइए प्रभु। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। उसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने कुदरती रचना तो बोल दिया और मान लिया, मगर कुदरती रचना की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे कुदरती कानून है और कुदरत के 6 सनातन तत्व है, वो तो हम जानते नहीं है। बराबर। खाली कुदरती रचना बोल दिया, फिर कोई कहेंगे कैसे कुदरती रचना, तो बोला नहीं दादा भगवान ने कहा है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, ये साइंस है। साइंस में ऐसा नहीं चलेगा, व्यक्ति का नाम देके तो खत्म नहीं हो जाएगा। दे वांट टू नो द प्रोसेस, तो प्रोसेस बताना है। हम कहेंगे ये कुदरती रचना क्यों है, तब ये भी कहते हैं कि मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं। उसके पीछे कुदरती कानून, यानी क्योंकि ये मन वचन काया की अवस्था का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, हमारे पास तो कुदरत ने श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है, और वो भी आपको समझ में आता है, तभी तो कहते हैं कि ये कुदरती रचना है। और कुदरती रचना कुदरती कानून से चलती है, और कुदरती कानून 6 तत्वों के सहयोग से अवस्था बनाता है, जिस अवस्था को हम कुदरती रचना बोलते हैं। और वो कुदरती रचना जो है, उसमें हमारा मन वचन काया और मन वचन काया की सभी अवस्था आ गई। बराबर है। तो इसमें कोई कुदरती रचना से बाहर कोई भी अवस्था नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। मगर कुदरती रचना कैसे जाने, तो सबसे पहले कुदरत को जानो। कुदरत यानी 6 सनातन तत्व। हाँ। वो कैसे काम करेगा, कुदरती कानून से काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं काम करेगा। तो वो कुदरती कानून से जब काम करता है, उनके कानून के आधार से जो अवस्थाएं बनती है, उसको हम कहते हैं कुदरती रचना। और वो कुदरती रचना में 2 हिस्सा है, एक नेचुरल नेचर, एक अननेचुरल नेचर। बराबर। नेचुरल नेचर के अंदर कॉज इफेक्ट नहीं होता है, अननेचुरल नेचर में कॉज एंड इफेक्ट होता है। बस, तो ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन किया, तभी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना वो सेंटेंस या स्लोगन्स नहीं होना चाहिए, उनके पीछे पूरी प्रोसेस भी हमको समझ में आनी चाहिए। बराबर है। जिस वक्त हम बोलेंगे कि कुदरती रचना है, उसी वक्त हमारे अंदर समझ में ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। बस, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, मगर विजन में तो होना चाहिए ना। बराबर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सेंटेंस बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है, मगर सेंटेंस के पीछे प्रोसेस क्या है, अगर वो जानोगे तो वो साइंस है। अगर सिर्फ साइंस जाने के बिना सेंटेंस बोलेंगे, वो तो मैकेनिकल हो गया। बराबर, वो थियरी हो गई। तो थियरी को साइंस नहीं कहते हैं, थियरी के पीछे जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप समझोगे
फिर प्रोसेस को आप जानोगे और प्रोसेस को अनुभव करेंगे, तभी किसको कहेंगे कि ये साइंस है। बराबर है। अकेले कुदरती रचना बोलने से कैसे? आज तुम हर रोज चरण विधि करोगे, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, ऐसा बोलने से साइंस कैसे समझ में आएगा? बताइए। नहीं आएगा। तो फिर आपने कहा स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर और पराधीन है, वो बराबर है, उत्तर सही है, मगर प्रोसेस क्या है? बराबर है। तभी मैंने कहा स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर और पराधीन कैसे है? इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया का, मन वचन काया तीनों का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। बराबर है। तभी आपको समझ में आएगा ना, अभी बराबर है। अकेले सेंटेंस बोलने से विज्ञान समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, अनुभवी पुरुष के मुखारबिन से जो बात निकली है वो है साइंटिफिक, मगर उनके लिए साइंटिफिक है, हमारे लिए साइंटिफिक नहीं है, हमारे लिए तो थियरी है। जब तक हमको साइंस में समझ में नहीं आएगा वहां तक हमारे लिए थियरी है, उनके लिए साइंस है। हाँ बराबर है। संजोग कैसे आया वो हम समझ पूर्वक, कुदरती रचना कैसे है, कुदरती कानून से संजोग खड़ा हुआ है, वो सब हमारे समझ के अंदर रहना चाहिए हर वक्त। बस 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 यही मैं कहना चाहता था। बराबर है प्रभु। अभी और कोई प्रश्न?